बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सफ़ियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में सीखेंगे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। स्टूडेंट, हम ये सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर ऑब्ज़र्व करें, क्वेश्चन नंबर 1 में भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हर पार्ट में एक ही लीनियर इक्वेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 2 के हर पार्ट में दी तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये दो दो लीनियर इक्वेशंस हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, यानी इसका हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 को अलग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को अलग सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के बाद हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड करना होता है। स्टूडेंट, अगर दो इक्वेशंस और दो ही वेरिएबल दिए हों तो उनमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी हो, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसे साइमल्टेनियसली हल करना होता है। स्टूडेंट, हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट, पार्ट 1 है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। दो लीनियर इक्वेशन दी हैं, इनके सॉल्यूशन में दोनों को अलग अलग नाम देंगे। लेट किया एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, यह है हमारे पास इक्वेशन 1, और 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अलग अलग सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8। इसी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0 होती है। जब इस इक्वेशन में y को 0 पुट करेंगे, x प्लस वाई यानी 0 इज़ इक्वल टू 8, x इज़ इक्वल टू 8, हमें इधर से पॉइंट मिलेंगे 8 वाओ 0। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। जब इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू 8, हमें इधर से पॉइंट मिलेंगे 0 वाओ 8। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेम हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। इस इक्वेशन के x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0, 3x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4, 3x इज़ इक्वल टू 4, x फाइंड करना है, 3 डिवाइड हो जाएगा 4/3, इम्प्लाइज दैट 4 को 3 पे डिवाइड करें, कैलकुलेशन करें, आंसर आएगा 1/33, तो हमें इसका पॉइंट मिलेगा 1.33, 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। जब इस इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 3 इंटू 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आंसर 0, फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, इम्प्लाइज दैट जब y का साइन चेंज करेंगे, इक्वल का साइन भी चेंज हो जाएगा। इधर से हमें पॉइंट मिलेगा, x है 0 और y है -4, 0 कोमा -4। स्टूडेंट, इन चारों पॉइंट्स को पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, इन चारों पॉइंट्स को जब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमें दो लाइनें मिलेंगी। हम सीखते हैं ग्राफ बनाना। स्टूडेंट, हमारे पास पॉइंट हैं 8 वाओ 0, 0 वाओ 8। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और नेक्स्ट पॉइंट है 1.33, 0 और 0, -4।
इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फर्स्ट हम प्लॉट करते हैं 8 वाव 0 और 0 वाव 8। फर्स्ट वैल्यू x है, सेकंड वैल्यू y है। x की वैल्यू है 8, 8 हमारे पास ये है। x के ऊपर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है 0,8, तो 0,8 हमारे पास ये वाला पॉइंट है। स्टूडेंट, जब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट मिलाएंगे, आपस में जॉइंट करेंगे, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट नेवर एंडिंग लाइन होती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 1.33, तकरीबन ये इस जगह पे पॉइंट मिल रहा है 1.33, ये मिड से ज़्यादा इस जगह पे हमें ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट है 0,-4, स्टूडेंट ये वाला पॉइंट है 0,-4। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के साथ जब इन दोनों को मिलाएंगे तो स्टूडेंट एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। स्टूडेंट, इंटरसेक्शन पॉइंट में हमें x और y की वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है x + y = 8 और इक्वेशन 2 है 3x - y = 4। स्टूडेंट, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों में y कोफिशिएंट सेम है, तो y कोफिशिएंट सेम है और इनके साइन डिफरेंट है, तो हम y ख़त्म कर सकते हैं, जिसके लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना होगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, x + y = 8, 3x - y = 4। स्टूडेंट, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में कैंसल। x + 3x 4x = 8 + 4, स्टूडेंट आंसर आया 12। हमें x फाइंड करना है, 4 डिवाइड हो जाएगा 12/4 इम्प्लाइज दैट x = दोनों सेम टेबल पे कट किए, x का आंसर आया 3। स्टूडेंट, y का आंसर मालूम करने के लिए इसी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें। स्टूडेंट, मैं इसी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट की x की वैल्यू, तो ये आया 3 + y = 8। स्टूडेंट, y फाइंड करना है, 3 दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट y = 5। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा x, y = x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। यही स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम हल करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है x - y = 1, x + 2y = 7। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी सेम पार्ट 1 की तरह सॉल्व करेंगे, यानी हमें इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे। लास्ट पे दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। लेट किया x - y = 1, ये है इक्वेशन 1। x + 2y = 7, ये है इक्वेशन 2। स्टूडेंट, इक्वेशन 1 अलग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 अलग सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 है x - y = 1। स्टूडेंट, x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है, x - 0 = 1, x = 1, हमें पॉइंट मिलेगा 1,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए स्टूडेंट x की वैल्यू 0 पुट किया करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट करें, 0 - y = 1,
माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट वाई का जब साइन चेंज करेंगे राइट साइड का भी साइन चेंज हो जाएगा और हमें इधर से पॉइंट मिलेगा 0, -1। स्टूडेंट सिमिलरली सेम ऐसे ही हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इक्वेशन 2 है x + 2y इज़ इक्वल टू 7। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, y की वैल्यू 0, y इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट x + 2 × 0 इज़ इक्वल टू 7 implies that 0 multiplied by something आंस 0, x इज़ इक्वल टू 7। तो हमें इधर से पॉइंट मिलेगा 7 वाव 0। सेम स्टूडेंट y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट की, 0 + 2y इज़ इक्वल टू 7 implies that 2y इज़ इक्वल टू 7। हमें y फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिवाइड होगा। y इज़ इक्वल टू 7/2 implies that स्टूडेंट ये हमें आंसर देगा 3.5। तो इधर से हमें पॉइंट मिलेगा, x है 0 और y है 3.5। स्टूडेंट इन चारों पॉइंट को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और इनको आपस में मिलाने से स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। स्टूडेंट फर्स्ट लाइन का x इंटरसेप्ट है 1,0, ये पॉइंट है हमारे पास 1,0। इसी तरह इसका y इंटरसेप्ट है 0, -1। इन दोनों पॉइंट्स को जब आपस में मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी तरह स्टूडेंट हम लाइन 2 ड्रा करेंगे, 7,0, ये हमारे पास है x की वैल्यू 7,0। नेक्स्ट y है 0,3.5, 0,3.5 स्टूडेंट ये पॉइंट है हमारे पास। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो अगेन हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और ये दोनों लाइनें नेवर एंडिंग लाइंस होती हैं, यानी इनके लास्ट पे स्टूडेंट एरो हेड लाजमी बनाते हैं। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इस x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, x - y इज़ इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन 1। इसी तरह x + 2y इज़ इक्वल टू 7 स्टूडेंट ये है इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करने के लिए हमारे पास x इजीली ख़त्म हो सकता है क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट सेम है। स्टूडेंट कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, x - y इज़ इक्वल टू 1, x + 2y इज़ इक्वल टू 7। स्टूडेंट जब माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसल। माइनस का y माइनस का 2y -3y इज़ इक्वल टू +1 -7 -6। y फाइंड करना है, 3 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, -6 ओवर -3, माइनस माइनस के साथ कैंसल, सेम टेबल पे कट हुए। स्टूडेंट y का आंसर आया 2। इसी y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। स्टूडेंट अगर इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट की जाए तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट y इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की, x - 2 इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू, ये इधर टर्म नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव होगी, 1 + 2 implies that
x इज़ इक्वल टू 3। स्टूडेंट अगर ऑर्डर पेयर में लिखें, x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 2 है। यही हमारे पास दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। स्टूडेंट यही पॉइंट फाइंड करना था। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 3। स्टूडेंट पार्ट 3 है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग हल करेंगे, यानी इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। लेट किया x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन 1, और 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2, स्टूडेंट ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 अलग हल करेंगे, इक्वेशन 2 अलग हल करेंगे। इक्वेशन 1 अगर सोल्व करें तो इक्वेशन 1 है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। स्टूडेंट x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। अगर इसी इक्वेशन में y की जगह पे 0 पुट किया जाए, x माइनस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आंस 0, स्टूडेंट सेकंड टर्म ख़त्म हो जाएगी। इधर से हमें पॉइंट मिलेगा 1,0। इसी तरह स्टूडेंट इसी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। अगर इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट की जाए, 0 माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1, माइनस 2y इज़ इक्वल टू 1 मिलेगा। हमें y फाइंड करना है, तो ये माइनस 2 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। y इज़ इक्वल टू 1 ओवर माइनस 2। सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट y का आंसर आएगा माइनस 0.5। तो हमें इधर से पॉइंट मिलेगा 0, माइनस 0.5। सेम इसी तरह स्टूडेंट हम इक्वेशन 2 को हल करेंगे। स्टूडेंट इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। हमें इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। 2x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 2। 2x इज़ इक्वल टू 2, हमें x फाइंड करना है, 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 2 ओवर 2। दोनों सेम टेबल पे कट किए, x इज़ इक्वल टू 1। इधर से हमें पॉइंट मिलेगा 1,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट की जाए, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2। 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, पहली टर्म 0 ख़त्म हो जाएगी। y इज़ इक्वल टू 2, स्टूडेंट हमें पॉइंट मिलेगा 0,2। इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे और इनसे दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। इन चारों पॉइंट को हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 1,0, ये हमारे पास पॉइंट है 1,0। इसी तरह सेकंड पॉइंट है 0, माइनस 0.5, ये पॉइंट है 0.5। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्टूडेंट ये लाइन नेवर एंडिंग लाइन होती है, यानी इसके ऊपर एरो हेड बनाने होते हैं। यह है हमारे पास लाइन 1। इसी तरह स्टूडेंट लाइन 2 का पॉइंट है 1,0, सेम यही पॉइंट है इसका 1,0। और नेक्स्ट है 0,2, ये पॉइंट है हमारे पास 0,2। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने से अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर डायरेक्ट ही दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम एक ही पॉइंट मिल रहा है, 1,0, 1,0। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम हल करते हैं पार्ट 4।
स्टूडेंट क्वेश्चन 4 है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसको भी प्रीवियस 3 पार्ट की तरह अगर बनाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस वाई। नेक्स्ट स्टूडेंट कांस्टेंट को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया तो हमारे पास इक्वेशन 1 आएगी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 2 गिवन है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे और उन्हीं x और y इंटरसेप्ट की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 है 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। अगर y की वैल्यू 0 पुट करें 2x माइनस 0 इज़ इक्वल टू माइनस 2। 2x इज़ इक्वल टू माइनस 2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू माइनस 2 ओवर 2। स्टूडेंट इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी माइनस 1 और पॉइंट मिलेगा माइनस 1 और 0। इसी तरह हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। अगर इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करें 2 इंटू 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट स्टूडेंट माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 2। माइनस माइनस के साथ कैंसल इम्प्लाइज दैट y इज़ इक्वल टू 2। हमें इधर से y इंटरसेप्ट मिलेगा 0,2। इसी तरह स्टूडेंट इक्वेशन 2 सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। इसी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 है। जैसे ही इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 3x प्लस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 4। 3x इज़ इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 4 ओवर 3 इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू, अगर 4 को 3 पे डिवाइड करें आंसर आएगा 1.33। इधर से हमें x इंटरसेप्ट का पॉइंट मिलेगा 1.33 और 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। जैसे ही इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 3 इंटू 0 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 4। 2y इज़ इक्वल टू 4। y फाइंड करना है, 2 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 4 ओवर 2 कैंसल आउट किया, y इज़ इक्वल टू 2। हमें पॉइंट मिलेगा 0,2। इन्हीं 4 पॉइंट्स की मदद से -1 वाव 0, 2 वाव 0 वाव 2, 1.33 वाव 0, 0.2, इन चारों पॉइंट्स की मदद से हम लाइंस बनाएंगे और वही लाइंस इसका ग्राफ होंगी। फर्स्ट पॉइंट है -1 और 0। -1 और 0 ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है 0 और 2। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ये हमारे पास पॉइंट है 0 वाव 2। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 1.33, यानी ये 1 से कुछ ज़्यादा है। ये है हमारे पास पॉइंट 1.33। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 0 वाव 2। ये सेम पहले ही पॉइंट के y इंटरसेप्ट की तरह है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्टूडेंट इन स्ट्रेट लाइन के एंड पे एरो हेड बनाते हैं क्योंकि ये नेवर एंडिंग लाइंस होती हैं। ये दोनों लाइनें सेम 0 व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं,
तो इसी क्वेश्चन का प्रीवियस पार्ट 3 की तरह इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है और सेम इसका हमें आंसर मिलेगा 0 वाव 2। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। लास्ट पार्ट है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। प्रीवियस पार्ट की तरह अगर वेरिएबल लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे शिफ्ट करें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 0 इज़ इक्वल टू 2x, 3y पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव होगा, प्लस 8 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 होगी 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 8। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन हमें दी है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्टली हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 8। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। जैसे ही इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 2x माइनस 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू माइनस 8। सिंप्लीफाई किया 2x इज़ इक्वल टू माइनस 8 इम्प्लाइज दैट x फाइंड करना है 2 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा माइनस 8 ओवर 2। इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी -4। तो इसका हमें पॉइंट मिलेगा -4,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। 2 इंटू 0 माइनस 3y इज़ इक्वल टू -8। माइनस 3y इज़ इक्वल टू -8। y फाइंड करना है -3 डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट दोनों को कैंसिल किया 8 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर आया 2.66। इधर से हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलेगी 0 वाउ 2.66। इसी तरह स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0, x प्लस 0 इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1 हमें पॉइंट मिलेगा 1 वाओ 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड किया। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0, 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1, y इंटरसेप्ट का पॉइंट मिलेगा 0 वाओ 1। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास ये 4 पॉइंट गिवन है -4 0 0 वाओ 2.66 1 और 0 0 और 1। इन्हीं पॉइंट्स की मदद से ग्राफ ड्रा करते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट है -4 और 0, x की वैल्यू नेगेटिव y 0। ये हमारे पास है पॉइंट -4 और 0। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 0 वाओ 2.6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2.6। ये हमारे पास है y की वैल्यू 2.6। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट है 1 और 1। ये हमारे पास पॉइंट है x का 1,0 और y का पॉइंट है 0,1। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्टूडेंट हमारे पास ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह जब भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करें उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना होता है। अगर दो इक्वेशंस दी हों
उन दोनों इक्वेशन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल किया जाता है। दोनों इक्वेशंस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करना होगा। सोल्व करने के लिए हमें या तो x वेरिएबल ख़त्म करना होगा या y वेरिएबल ख़त्म करना होगा। हम y वेरिएबल इजीली ख़त्म कर सकते हैं। इधर y का कोफिशिएंट -3 है, इधर हमें y का कोफिशिएंट 3 चाहिए। एक का साइन नेगेटिव दूसरे का साइन पॉजिटिव, दोनों को ऐड करेंगे y वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन 2 में y का वेरिएबल 3 बनाने के लिए इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1। 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3। ये है हमारे पास इक्वेशन 3। स्टूडेंट इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में y के कोफिशिएंट सेम है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने से y वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट इक्वेशन 1 है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू -a। इक्वेशन 3 है 3x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 3। अगर इनको हल करें, ऐड करने से ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2x और 3x 5x इज़ इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5। x फाइंड करना है, -5/5 डिवाइड हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -1। इसी x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। स्टूडेंट इसी वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू है -1 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 1। इम्प्लाइज दैट y फाइंड करना है, ये 1 इधर नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव होगा, 1 प्लस 1। y इज़ इक्वल टू 2, यही हमारे पास y की वैल्यू है। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखें, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है x और y, ऑर्डर पेयर की सूरत में इसका आंसर आएगा -1 और 2, यही इसका आंसर है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।